के युद्ध में एक ऐसा नाम जिसने कम उम्र में अपनी वीरता से सबका दिल जीत लिया, वह था अभिमन्यु। अभिमन्यु का जन्म पांडवों के तीसरे योद्धा महान धनुर्धर अर्जुन और उनकी पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के यहाँ हुआ था। यह जन्म मात्र एक परिवार की प्रसन्नता नहीं बल्कि देवताओं द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए एक महान योद्धा की शुरुआत थी। कहानी है कि जब देवताओं ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की रक्षा करनी थी, तो चंद्रमा देवता ने अपने पुत्र वर्चस की आत्मा को शर्तों के साथ मानव रूप में भेजा। इसने अभिमन्यु का जन्म लिया, जिसकी उम्र पृथ्वी पर कम होने वाली थी, परंतु उसका पराक्रम और वीरता अद्वितीय थी। अभिमन्यु का बचपन द्वारका में बीता, जहाँ उनके मामा भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अर्जुन ने भी बेटे को युद्ध कौशल सिखाया। अभिमन्यु को बलराम ने सिर से प्राप्त शक्तिशाली धनुष रौद्रधारी दिया, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बने। कहा एक बच्चा जिसे इतनी कम उम्र में इतनी सारी शक्तियां और ज्ञान मिला, वही अभिमन्यु की असली परीक्षा महाभारत के युद्ध में हुई। युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर घुसने का जादुई कौशल्य दिखाया, जो द्रोणाचार्य के बनाए हुए एक जटिल सैन्य संरचना थी। लेकिन दुखद बात यह थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो पता था, पर वहां से बाहर निकलने का ज्ञान अधूरा था, क्योंकि वह अपनी माँ के गर्भ में था जब अर्जुन ने चक्रव्यूह की शिक्षा दी थी, तो बाहर निकलने का ज्ञान वह सीख नहीं पाया था। युद्ध में अभिमन्यु ने अकेले कई महारथियों को पराजित किया, परंतु अंततः वह 7 कौरव महारथियों के घेराव में आ गया। उसकी बहादुरी और पराक्रम के आगे भी वे उसे न छोड़ सके। अभिमन्यु आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी गाथा सदियों तक अमर रह गई। इसकी कहानी में न केवल वीरता और बलिदान की प्रेरणा है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कभी कभी भाग्य और नियति की जंजीरों को पार करना मुश्किल होता है। अभिमन्यु ने अपनी कम उम्र में वह उदाहरण दिया जिसे आज भी सब प्रेरणा लेते हैं।